हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वर्ड्स देने वाला हूँ जिससे कि आप ना केवल एनालिटिकल पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हो, बल्कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सेंटेंसेस भी क्रिएट कर सकते हो। डैट मीन्स कि अगर आप एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में स्मूथली मूव करना चाहते हो तो इन सभी वर्ड्स का जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका जो पहला डैट मीन्स कि अगर हम जनरल एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ को अगर जनरली हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं थोड़े से अच्छे तरीके से, तो उसके लिए हम कौन कौन से वर्ड का यूज़ करेंगे। सबसे पहला वर्ड है हमारा इन ऑर्डर टू। ठीक है, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि, हम लोग नॉर्मली ये कह सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। जब आप कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, कुछ आप बता रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आपको कुछ और भी बताना हो, है ना, तब आप वहाँ पे इन ऑर्डर टू का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एक्स वी नीड फर्स्ट टू अंडरस्टैंड वाई। यानी अगर हम फर्स्ट को समझना चाहते हैं, यानी एक्स को समझना चाहते हैं, तो हमें पहले वाई को समझना पड़ेगा। ठीक है, देख रहे हैं आप कैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया जा रहा है ना, एक्सप्लेन किया जा रहा है। सेकंड, इन ऑर्डर टू रीच देयर, यानी वहाँ पे पहुँचने के लिए, ठीक है, वी हैव टू वेट फॉर द राइट मोमेंट। यानी वहाँ पे पहुँचने के लिए हमें राइट मोमेंट का क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। सेकंड हमारा वर्ड है इन अदर वर्ड्स, जिसका हम लोग जनरल हिंदी में नहीं निकाल सकते हैं दूसरे शब्दों में। इसका मतलब वी यूज़ इन ऑर्डर इन अदर वर्ड्स व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस समथिंग इन अ डिफरेंट वे, मोर सिंपली, टू मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड और टू एम्फेसाइज और एक्सपांड ऑन अ पॉइंट। यानी जब हम किसी एक बात को किसी दूसरे तरीके से सामने वाले को पेश करना चाहते हैं, डैट मीन्स हम कहना वही चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई करके अगर हम सामने वाले को एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तब उसके साथ हम लोग इन अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉक्स आर एम्फीबियंस, इन अदर वर्ड्स दे लिव ऑन लैंड एंड इन द वाटर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि फ्रॉक्स जो होते हैं वो एम्फीबियंस होते हैं। अब मान लो कि मैं सामने वाले से तो ये लाइन बोल दिया, अब सामने वाला इंसान जो है वो इस चीज़ को समझा नहीं, तो उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि दूसरे शब्दों में एम्फीबियन किसको कहते हैं भाई, जो लैंड और वाटर दोनों में रहता है। तो यहाँ पे सिमिलर केस हो जाता है कि फ्रॉग जो होते हैं वो एम्फीबियन हैं, और दूसरे शब्दों में बोले तो वे लोग क्या करते हैं, लैंड पे भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी सेड दैट द फूड वॉज टू स्पाइसी, इन अदर वर्ड्स सी डिडंट लाइक इट। ठीक है, उसने कहा कि खाना जो था ना वो बहुत स्पाइसी था। बहुत स्पाइसी मतलब जितना नहीं होना चाहिए, तो दूसरे शब्दों में उसको खाना पसंद ही नहीं आया। दैट मीन्स कि अगर हम बोलना चाहें कि वो बोल रहे कि ये खाना बहुत स्पाइसी था, दैट मीन्स कि उसको पसंद ही नहीं आया, इसलिए वो बहाना लगा के उसने कुछ कहा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छे से बताने की। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है या छोटा सा फ्रेज जो है वो हमारा है डेट इज़ टू से, जिसका मतलब होता है यानी। डेट इज़ एंड डेट इज़ टू से कैन बी यूज टू ऐड फर्दर डिटेल टू योर एक्सप्लेनेशन और टू बी मोर प्रिसाइज। ठीक है, जब भी आप अपने कोई भी सेंटेंस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताना चाहते हो, आगे जाकर बताना चाहते हो, तब वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो, डैट इज़ का या फिर डैट इज़ टू से का। फॉर एग्जाम्पल, वन कैन रेयरली रीच देयर, डैट इज़ टू से इट इज़ अ सीक्रेट गार्डन। इसका मतलब क्या होता है कि बहुत कम ही इंसान जो है वो वहाँ पे आसानी से पहुँच सकता है, यानी कि वह एक क्या है, सीक्रेट गार्डन है, तभी तो वहाँ पे सभी लोग नहीं पहुँच सकते ना। डैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ कि वहाँ पे बहुत कम ही लोग पहुँच सकते हैं। अब भाई ऐसा क्यों है, यानी कि वो जगह जो है वो क्या है, एक सीक्रेट गार्डन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज फाउंड इनोसेंट इन द कोर्ट, डैट इज टू से द कोर्ट कुड नॉट कन्विक्ट हिम लीगली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्विक्ट चिल्ड्रेन? कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी घोषित करना।
तो ही वॉज फाउंड इनोसेंट इन द कोर्ट, कोर्ट में उसको इनोसेंट पाया गया। डेट इज टू से द कोर्ट कुड नॉट कन्विक्ट हिम लीगली, यानी कोर्ट ने उसको लीगली अपराधी घोषित नहीं कर पाया। ठीक है, तो मैं उसको सिंपली भी बोल सकता था कि उसको इनोसेंट पाया गया, लेकिन मैं थोड़ा सा और अपने एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूँ। यही तो होता है ना कि जो क्रिएटिविटी आती है वो हमारे पास इन्हीं वर्ड्स के कारण आती है, और इन्हीं वर्ड्स को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप एक अच्छा एक्सप्रेशन बना पाओ हर एक जगह जहाँ पर भी आप लिखते हो। सेकेंड आता है हमारा एडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट अ पॉइंट। डैट मीन्स कि आपने एक पॉइंट बोला, अब पॉइंट के साथ आप कुछ एडिशनल कोई और पॉइंट बोलना चाहते हो, कोई और इन्फॉर्मेशन आप ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल हमारा इस सेंस में जो हमारा फोर्थ जो वर्ड है वो है मोर ओवर। ठीक है, मोर ओवर का मतलब क्या होता है, और तो और। ठीक है, डेट मीन्स कुछ और आप ऐड करना चाहते हो, तो ऐड मोर ओवर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस टू ऐड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ अ पॉइंट यू आर मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल, he speaks very little, moreover he never meets with stranger easily। वो बहुत कम बोलता है, और तो और वो अजनबियों से आसानी से मिलता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ स्मॉल लाइब्रेरी इन विच आई हैव केप्ट माई ओल्ड बुक्स, मोर ओवर देयर आर सम मोटिवेशनल बुक्स टू। इसका मतलब कि मेरे पास एक छोटा सा लाइब्रेरी है जिसमें मैंने क्या किया हुआ है, अपने पुराने बुक्स रखे हुए, और तो और वहाँ पे मोटिवेशनल बुक्स भी हैं। यानी आप सिर्फ इतना नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास ओल्ड बुक्स ही हैं, आप ये भी बोल रहे हो उसके साथ साथ और तो और हमारे पास ये है वो है, ऐसे करके। तो जब भी आप और तो और वर्ड का यूज़ करते हो तब वहाँ पे आप मोर ओवर का यूज़ करना। तो आपने देखा कि हमने कितना स्मूथली एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में मूव कर गया, और हमें पता भी नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि दोनों सेंटेंस आपस में कनेक्टेड है, पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड आता है सिमिलरली, जो इस वीडियो का लास्ट वर्ड है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड जो है वो हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। सिमिलरली का मतलब होता है उसी प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल, गॉड हेल्प्स एवरीवन, सिमिलरली वी शुड हेल्प द नीडी। इसका मतलब भगवान सबकी मदद करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी जो नीडी पर्सन्स होते हैं ना, ज़रूरतमंद लोग होते हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा और ऐड कर दिया, मीन्स भगवान सबकी मदद करते हैं, तो उसी तरीके से हमें भी हर ज़रूरतमंद लोग की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सिमिलरली द वैल्यू ऑफ वाई कैन बी फाउंड ईजिली। तो हमने x का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, उसी प्रकार से y का वैल्यू भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो है ना कितना सिंपल। तो इसी प्रकार से ये सब जो कनेक्टर्स हैं, ये सब जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं, वो आपके राइटिंग स्किल को और इन्हेंस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना। अगर आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स और सबके साथ आप शेयर करें जिनको भी आप चाहते हो कि उनकी इंग्लिश जो है वो बेटर हो जाए। एंड ज़्यादा मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आपको तो पता ही है, लाइक ज़रूर करना है, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आने वाले वीडियोस जो है वो आपको मिल जाए। हाँ, नोटिफिकेशन बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।